अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति और 500 से ज्यादा किसान संगठनों से मिलकर बने संयुक्त किसान मोर्चे के देशव्यापी आह्वान पर किसान विरोधी काले कानूनों को वापस लेने की मांग पर कल छत्तीसगढ़ के किसान भी सड़कों पर उतरेंगे। यह आंदोलन छत्तीसगढ़ किसान सभा और आदिवासी एकता महासभा सहित छत्तीसगढ़ किसान आंदोलन के घटक संगठनों के बैनर तले आयोजित होंगे। प्रदेश के कई स्थानों पर धरना प्रदर्शन, चक्का जाम, पुतला दहन आदि के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। माकपा सहित सभी वामपंथी पार्टियों और विभिन्न ट्रेड यूनियनों और संगठनों ने इस आंदोलन के समर्थन में एकजुटता की कार्यवाही करने की भी घोषणा की है। आज यहां जारी एक बयान में छत्तीसगढ़ किसान सभा के अध्यक्ष संजय पराते और महासचिव ऋषि गुप्ता ने यह जानकारी दी है। अपने बयान में उन्होंने किसानों के आंदोलन को बदनाम व विभाजित करने के लिए मोदी सरकार की कोशिशों की कड़ी निंदा की है और कहा है कि इन काले कानूनों की वापसी की मांग को लेकर देश का पूरा किसान समुदाय और उनके प्रतिनिधि संगठन एकजुट हैं और वे एक लंबे संघर्ष के लिए तैयार हैं। अब यह सरकार पर निर्भर करता है कि वह इन काले कानूनों को वापस लेने के लिए तैयार है कि नहीं। किसान सभा नेताओं ने कहा कि सरकार के साथ बातचीत में सभी किसान संगठनों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उनकी राय में भारतीय व विदेशी कॉरपोरेट को भारतीय खेती में बढ़ावा देने से, उन्हें निजी मंडियां स्थापित करने की अनुमति देने से और किसानों को ठेके की खेती में शामिल करने से सरकारी मंडियों की वर्तमान सुरक्षाएं भी समाप्त हो जाएंगी। इससे कृषि लागत के दाम बढ़ेंगे, किसान कर्जदार होंगे और जमीन से बेदखल होंगे। ये कानून किसानों के वर्तमान अधिकारों पर भी हमला करते हैं, जिसमें वर्तमान एमएसपी भी शामिल है। सरकार के प्रस्ताव में ऐसा कोई सूत्र नहीं है जो किसानों को और कर्जों को लदने से बचा सके, जिससे लागत के मूल्य घट सके, जिससे C2 लागत का 1.5 गुना एमएसपी सभी किसानों को सभी फसलों पर मिल सके, जिससे राशन व्यवस्था जारी रह सके और जिससे खाने की जमाखोरी व कालाबाजारी रोकी जा सके। उनका मानना है कि इन कानूनों का एकमात्र मकसद देसी विदेशी कॉरपोरेटों और कृषि व्यवसायियों को खेती किसानी के क्षेत्र में घुसाना है, जो देश की पूरी अर्थव्यवस्था की तबाही का कारण बनेगा। इसलिए इन तीनों कानूनों और बिजली बिल को वापस लिया जाना ही एकमात्र समाधान है। देशव्यापी किसान आंदोलन पर दमन की निंदा करते हुए किसान सभा नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार अपने देश के लोगों को ही राष्ट्र विरोधी बताकर बदनाम कर रही है। इस हरकत से उसे बाज आना चाहिए और इन कानूनों को निरस्त करने के साथ ही C2 लागत का 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का और उन्हें कर्ज मुक्त करने का कानून बनाना चाहिए। देश के किसानों की भलाई की यही कुंजी है। आपको बता दें कि पूरे देश में पिछले 6 माह से इन कानूनों के खिलाफ व्यापक आंदोलन चल रहा है और सरकार के साथ किसान संगठनों की कई चक्र की वार्ताओं में भी सरकार किसानों को अपना पक्ष नहीं समझा पाई है। किसान आंदोलन भी अपनी लड़ाई को तेज करने के लिए नई नई रणनीति तैयार कर रहा है और उनको आम जनता के सभी तबकों का समर्थन मिल रहा है। डेस्क रिपोर्ट, समय न्यूज।